तो ये क्वेश्चन और हमने एपी का ले लिया। एपी के इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 2x x प्लस 10 3x प्लस 2 आर एपी। क्या ये एपी है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। पहले बताइए क्या भाई एपी है, और x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं भाई कैसे किया जाएगा इस क्वेश्चन को भी। फर्स्ट टर्म अपने पास 2x है, सेकंड टर्म x प्लस 10 है, और थर्ड टर्म आपको दिया हुआ है 3x प्लस 2। ठीक है, तो देखते हैं एपी कब होगा कोई चीज़, जब कॉमन डिफरेंस एक जैसा होगा। कॉमन डिफरेंस मतलब टर्म 2 से टर्म 1 माइनस करो तो जो कॉमन डिफरेंस यानी डी की वैल्यू आएगी वही वैल्यू आपकी थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को माइनस करने पर भी आनी चाहिए। अगर आ रही है तो एपी है, नहीं आ रही है तो फिर एपी नहीं हो सकता, है ना। तो आइए देख लेते हैं डी कैसे निकलेगा। डी निकालते हैं, डी हो जाएगा a2 माइनस a1। यही होती है फॉर्मूला कॉमन डिफरेंस निकालने का। चलिए a2 क्या है, a2 क्या है, और एक तरीके से और डी निकाल सकते हैं, और हम डी निकाल सकते हैं a3 माइनस a2। ये दो तरीके से, यानी कि d इक्वल टू डी होना चाहिए तभी तो होगा भाई। चलिए करके देख लेते हैं। अपने पास है x प्लस 10 माइनस करिए 2x को, और यहाँ क्या करेंगे 3x प्लस 2 में से माइनस करेंगे हम x प्लस 10 को। ठीक है, हमने क्या किया, टर्म 2 से टर्म 1 को माइनस कर दिया, टर्म 3 से टर्म 2 को माइनस कर दिया। ठीक है, देखते हैं ये वैल्यू x, ये 1x है और ये 2x है, माइनस होकर के कितना बचेगा, माइनस का 1x बचेगा, और ये प्लस का 10। इधर क्या है, खोल देते हैं ब्रैकेट को, ये हो गया माइनस हो जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ये। ओके, अब क्या होगा, माइनस x प्लस 10 इक्वल टू 3x में से 1x माइनस होगा, क्या बचेगा 2x, और ये देखिए ये हमारे पास है माइनस 10 और ये प्लस का 2, तो माइनस का 8 बचेगा। ओके, अब देखते हैं भाई माइनस x, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 2x इक्वल टू ये माइनस का 8, इसको इस साइड ले जाएंगे 10 को तो हो जाएगा ये माइनस का 10, तो ये माइनस हो जाएगा 3x इक्वल टू हो जाएगा ये माइनस और माइनस का 18, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, देन x वैल्यू हो जाएगी 18/3, तो 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई 6। x की वैल्यू तो 6 आ गई है ना। चलिए x की वैल्यू आ गई 6। अब x की वैल्यू को पुट करके देख लेते हैं कि भाई क्या दोनों साइड इक्वल आ रही है। देखिए दो तरीका है, एक तो हमने यहाँ जो d निकाला था ना, यहाँ तक अगर हम आते हैं, क्योंकि हमने दोनों साइडों के क्या देखा, हमारा d की वैल्यू आ रही थी यहाँ पर लेफ्ट साइड में हमारा आ रहा था माइनस x प्लस 10, और यह 2x माइनस 8 है। हम चाहें तो वैल्यू x की यहाँ पुट कर देंगे और देख लेते हैं, और चाहें यहाँ वैल्यू पुट करने के बाद हम देख लेते हैं कि भाई दोनों साइड इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर दोनों साइड इक्वल आ रही है देन AP होगा, ठीक है, और अगर नहीं आ रही है तो AP नहीं होगा। और दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ पर इनकी वैल्यू x की वैल्यू को पुट कर दें और फिर उनमें से कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं कि भाई बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप दोनों फार्मूला यूज़ कर सकते हो। तो फर्स्ट टर्म देख लेते हैं ऐसे ही। फर्स्ट टर्म क्या है अपने पास, फर्स्ट टर्म है 2x, इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 2 × x की वैल्यू 6 आ गई, तो कितना आ गया भाई 12। सेकंड टर्म कितनी है, सेकंड टर्म कितनी है, सेकंड टर्म अपने पास है x प्लस 10 है, तो x प्लस 10 यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 6 प्लस 10 इक्वल टू 16 है। ठीक है, ओके। थर्ड टर्म भी लिख लेते हैं। थर्ड टर्म क्या है 3x प्लस 2 है, तो लिखेंगे क्या 3 × x की वैल्यू कितनी है अपने पास आई है 6 प्लस 2, 6 3 जा 18 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 प्लस 2 is 20। तो देखिए कॉमन डिफरेंस हम निकाल लेते हैं इसका। अब हमारा कॉमन डिफरेंस क्या होगा, d कैसे निकलेगा, टर्म 2 माइनस टर्म 1 है ना, तो टर्म 2 क्या अपने पास आई 16 माइनस 12 कितना आ गया
4। फिर निकालते हैं डी, A3 में से A2 को माइनस कर देते हैं। A3 क्या है, A3 20 माइनस A2 क्या है 16, फिर भी आया 2, यानी कि दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं यस दिस इज एन AP, यस हमें लिखेंगे दिस इज एन AP, ये AP है। आइए एक और अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि फाइंड नेक्स्ट टर्म ऑफ AP। एक टर्म दे रखी है √2, √8, √18। इसमें कह रहा है कि नेक्स्ट टर्म कौन सी होगी, नेक्स्ट टर्म कौन सी होगी। ठीक है, इसमें ऑप्शन भी आपके पास दिया हुआ है, ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या दिया है। ए ऑप्शन में दे रखा है √28, बी दे रखा है आपको √24, सी इज़ गिवन √30 एंड ये सी है, और डी क्या आपको दिया हुआ है, डी दिया हुआ है √32। देखते हैं इसमें से कौन सी टर्म होगी, है ना। देखिए पहले हमारे पास है 2, पहली टर्म क्या हमारे पास है, अपने पास है 2, इसको कुछ नहीं कर सकते। सेकंड टर्म क्या हमारे पास है √8, तो 8 को हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 2 × 2 ठीक है। तो पेयर बना के निकाल लेंगे, तो पेयर बना के निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2√2। चलिए थर्ड टर्म हमारे पास क्या है √18, 18 का जब हम फैक्टर करके निकालेंगे तो क्या आएगा, ये अलग चीज़ है ना। ओके 18 इसका आएगा 3 3 × 9, 9 2 × 18 है ना। ये पेयर बन के बाहर आ जाएगा तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3√2। यहाँ देखिए इसमें हमारे पास वैल्यू क्या है, ये √2 है। यहाँ पर कॉमन सेंस यूज करिए कि यहाँ पर 1√2 है, सेकंड टर्म 2√2 है, थर्ड रूट 3√3 है, तो अगली कौन सी आएगी 4√2 आनी चाहिए, है ना। अगली टर्म कौन सी आनी चाहिए 4√2 आनी चाहिए ना भाई, 4√2 आनी चाहिए। लेकिन इसमें तो ऑप्शन ऐसा कुछ है नहीं, तो हम अब 4√2 है तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए। देखिए 4√2 को हम क्या लिख सकते हैं, 4√2 को हम क्या लिख सकते हैं इसको देख लेते हैं। जैसे हमारे पास 4√2 है तो इसका मतलब ये है कि इसको हम ऐसे लिख सकते थे 4 × 4 × 2, यही तो लिखा होगा हमने, तभी तो इसका पेयर बन के बाहर आया होगा, तभी तो ये 4 बाहर आया था। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लिखेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 4 × 16, 16 2 × 32, इसका मतलब ये 32 रहा होगा। 32 रहा होगा मीन्स हमारे पास जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। मीन्स इसका नेक्स्ट AP क्या होगा, नेक्स्ट AP होगा यानी कि A4, A1, A2, A3 तो गिवन है, तो A4 आपका क्या आएगा, A4 आएगा √32। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि इनका कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए और वैल्यू पुट कर दीजिए, उस तरीका भी देख लेते हैं। अपने पास क्या दिया है, इसको मैं लाइन डाल देता हूँ ना। अपने पास A दे रखा है, A इज़ √2, D निकाल लेते हैं। D कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1, A2 क्या है √8 माइनस √2, ठीक है, ये √8 है। ओके, इसको हम क्या करेंगे, √8 को हम लिख देते हैं 2 √2 माइनस ये वाला √2, यहाँ 1 है तो 2 में से 1 गया तो क्या आएगा 1 √2। ये अपने पास निकल के आ गई D की वैल्यू, D की वैल्यू निकल के आ गई। अब D की वैल्यू को A की वैल्यू को, दोनों वैल्यूज़ को हम पुट कर देते हैं A4 में, क्योंकि हमारे पास क्या टर्म दे रखी, A1, A2, A3, A4 निकालनी, नेक्स्ट टर्म निकालनी थी। तो A4 कैसे निकलेगा, A + n-1 D, यही फार्मूला होता है। A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू है √2 + n-1, n बोले तो 4 - 1, D की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू है √2, क्या हो जाएगा √2, ये हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 3 √2। भाई 1 √2 और 3√2 क्या हो जाएगा, दोनों जोड़ के 1 और 3 जुड़ जाएगा तो 3 1 4 √2। तो 4 √2 को फिर वही चीज़ कि हम 4 √2 को किस तरह लिख सकते हैं, 4 √2 आ गया। 4 √2 को कैसे लिखोगे भाई, आप ऐसे लिखोगे ना, ये पेयर बन के बाहर आया होगा
तो यहाँ पेयर बना था तभी तो बाहर आया था, तो हम सबकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ गया √32। तो नेक्स्ट टर्म अपनी क्या आ गई, यानी कि A4 क्या निकल के आ गया, A4 आ गया 32। ये आपका नेक्स्ट टर्म होगा। तो दोनों ही तरीके मैंने बता दिए, आपको जो इजी लगता है आप उस तरीके से इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं।